दिल्ली की सर्दियों में जब चटक धूप चादर की तरह चारों ओर बिछी होती है, तब वहां की ठंडी हवा में भी गर्माहट का एहसास होता है। ऐसी ही एक सर्द सुबह दो अनजाने लोग एक ही कैफे में मिले। उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। पहला मिलन। साक्षी, एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर, अपनी नई परियोजना के लिए तस्वीरें खींचने आई थी। वह अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी कॉफी पीते हुए कैमरे के लेंस के पीछे दुनिया को देख रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का आर्यन आया। आर्यन एक युवा लेखक था जो अपने पहले उपन्यास की प्रेरणा तलाश रहा था। क्या आप मुझे इस कैफे की कुछ तस्वीरें खींचने देंगी? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाया और आर्यन ने कुछ अनमोल लम्हे कैद किए। उस पल में उनकी नजरें मिलीं और कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल हुई। मुलाकातें बढ़ती हैं। वह दिन एक नई शुरुआत था। साक्षी और आर्यन ने नियमित रूप से मिलना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे की कला के प्रति गहरी रुचि दिखाई। साक्षी ने आर्यन को अपने फोटोग्राफी के जादू में डुबो दिया और आर्यन ने उसे कहानियों की दुनिया में खो दिया। उनके बीच की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। एक दिन आर्यन ने साक्षी से कहा, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाना चाहता हूँ। वह उसे दिल्ली के एक पुराने किले में ले गया, जहाँ से पूरे शहर का दृश्य नजर आता था। वहाँ उन्होंने अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बातें की और वह क्षण उनके लिए अनमोल बन गया। प्यार की शुरुआत। कुछ महीनों बाद एक शाम जब साक्षी ने आर्यन को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया, तब आर्यन ने दिल की बात कहने का फैसला किया। उन्होंने एक खूबसूरत कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। साक्षी ने सुनते ही अपनी आंखों में आंसू भर लिए और आर्यन को गले लगा लिया। क्या तुम मुझसे हमेशा के लिए रहोगी? आर्यन ने धीरे से पूछा। हाँ, हमेशा के लिए, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। परीक्षा और समर्पण। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को और मजबूत किया। लेकिन एक दिन साक्षी को एक बड़ी फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था जो उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण थी। उसे प्रतियोगिता के लिए तैयारी करनी थी और उसे आर्यन से कुछ समय दूर रहना पड़ा। आर्यन ने समझा कि यह साक्षी के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसने उसका पूरा समर्थन किया। उसने साक्षी को प्रेरित करने के लिए दिन रात मेहनत की। जब साक्षी ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसने आर्यन को अपनी सफलता का श्रेय दिया। एक नई शुरुआत। जीत के बाद साक्षी ने एक नई फोटो प्रदर्शनी आयोजित की। आर्यन वहां उसे सराहने के लिए आया। प्रदर्शनी के अंत में आर्यन ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? साक्षी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनकी शादी एक खूबसूरत समारोह में हुई जिसमें उनके दोस्तों और परिवार ने उन्हें आशीर्वाद दिया। निष्कर्ष। साक्षी और आर्यन की कहानी प्यार, समर्थन और एक दूसरे के सपनों की सच्ची मिसाल है। उन्होंने न केवल अपने करियर में सफलता पाई, बल्कि एक दूसरे के साथ जीवन भर की यात्रा शुरू की। सच्चा प्यार कभी भी दूरियों को नहीं देखता और उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है। समापन। दिल्ली की ठंडी सुबह अब और भी गर्म हो गई थी क्योंकि साक्षी और आर्यन एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई कहानी लिख रहे थे। उनका प्यार और भी गहरा होता गया और उन्होंने एक दूसरे के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। यह कहानी प्रेम की, विश्वास की और जीवन की अनोखी यात्रा की है।